Good evening, guys, and sorry for not uploading videos since long time. और मैं बता नहीं सकती आपको मैंने कब लास्ट व्लॉग डाला था, बट दिस ईयर वॉज वेरी बैड फॉर अस. यस, एक्सट्रीमली बैड. आई कांट से इन वर्ड्स गाइस, क्योंकि हम पिछले 1.5 महीने से बहुत सारे अप एंड डाउन्स थे हमारे साथ. बिकॉज़ पहले हम कोविड पॉजिटिव हुए. पहले सतीश हुए, देन मी, और फॉर गॉड सेक हनीश को कुछ नहीं हुआ. ही वॉज़ वेरी ओके. एंड आफ्टर दैट पोस्ट रिकवरी में सतीश को बहुत सारे तकलीफ़ हुए. मतलब पोस्ट कोविड में बहुत वीकनेस था सतीश को, हम उससे गुज़र ही रहे थे. देन सतीश लॉस्ट हिज पेरेंट्स ड्यू टू कोविड. ऐसा नहीं बोलूँगी, बट येस, ऑफ कोर्स कोविड की वजह से, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ जो मल्टीपल प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी सिंस पास्ट सम ईयर्स, लास्ट 5 to 8 years, वो कुछ मल्टीपल प्रॉब्लम्स उनको थे. और अभी नया 2019-20 मिड में उनको गाल ब्लैडर में स्टोन्स के शिकार, तो ड्यू टू कोविड कहीं ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था. कोई भी बेड खाली नहीं थे और कोई भी डॉक्टर्स उनको एडमिशन नहीं ले रहे थे, क्योंकि अभी कोविड था. हर हॉस्पिटल में आपको एडमिशन करने से पहले कोविड चेक कराने का एक प्रोसीजर फॉलो अप करना था. तो उस वजह से हम जा नहीं रहे थे, और ऐसा डिले करते 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 1 ईयर पास आउट हो गया. और फाइनली 2021 में हमने डिसाइड किया कि चलो जाके करा ही देते हैं ऑपरेशन, क्योंकि शी वॉज फेसिंग प्रॉब्लम. क्योंकि उनको जब गैलरी में स्टोन्स होते हैं तो आई डोंट नो परफेक्टली मेडिकल कंडीशंस एंड एवरीथिंग, बट मैं इतना बता सकती हूँ कि उनको स्टोन्स की वजह से यूरिन में और मोशन में बहुत दिक्कत हो रहा था. सो जैसे तैसे वो रेलवे एम्प्लॉय है मेरे फादर इन लॉ, तो वो रेलवे हॉस्पिटल में एडमिट होती थी, घर वापस आती थी, फिर एडमिट होती थी, फिर घर वापस आती थी. हाउएवर टाइम वॉज गोइंग थ्रू दैट. और जैसे हमें पता चला कि वो एडमिट हुई हैं अप्रैल में, तो 3 अप्रैल हम निकले और हम उनसे मिले. शी वॉज़ वेरी ओके बाय दैट टाइम. फिर वो डिस्चार्ज होके घर भी आ गई. एवरीथिंग वॉज़ ओके. वो सतीश के साथ बहुत सारा स्पेंड टाइम किए थे उन्होंने, और सारी जितने भी 1.5 साल से गॉसिप्स होती हैं वो सारे माँ बेटे ने मिलकर बहुत अच्छे से शेयर किया. अच्छा था, एवरीथिंग वाज ओके. फिर सतीश निकल भी गए थे नागपुर के लिए बैक, और ही जॉइंड हियर ऑफिस अगेन, और मैं वहीं पर थी. और फिर आफ्टर 2 days शी फेस्ड द सेम प्रॉब्लम ड्यू टू स्टोन्स. और इतना हरीनेस में सतीश वहाँ से यहाँ आ नहीं सकते थे. मेरे फादर इन लॉ ये सब प्रोसीजर नहीं कर सकते थे, क्योंकि ही वॉज़ अराउंड 70, तो उनको भी यहाँ से लेके जाना और पेशेंट के साथ डील करना वो पा रहे थे. तो मैंने ही उनको लेके जाके एडमिशन कराया था हॉस्पिटल में, मेरी मदर इन लॉ को. और ही वॉज़ ओके बाय दैट टाइम ऑल्सो. फिर मैंने तुरंत सतीश को कॉल किया कि कम बैक सून, बिकॉज शी इज़ नॉट ओके, ही मे बी रिक्वायर्ड हियर ना. इसलिए मैंने कहा कि तुम भी यहाँ आ जाओ. भिलाई है मेरा ससुराल, छत्तीसगढ़, तो तुम यहाँ आ जाओ जल्दी से. यहाँ फिर से मैंने लेके जाके एडमिशन किया, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी. तो बाय रोड सतीश वापस आ गए. उसके बाद एवरीथिंग वाज ओके, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था. और जैसे ही आए फिर प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए हम निकले.
तो क्योंकि यहाँ पर रेलवे में कोविड नहीं चेकअप होता, कोविड का ट्रीटमेंट नहीं होता, इसीलिए यहाँ से डॉक्टर ने कहा कि पहले आप कोविड का टेस्ट करा के आप लेके जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कीजिए, पहले RT-PCR कीजिए। एवरी फॉलो वाज डन थ्रू दैट, और उसके बाद पता चला कि बेड खाली नहीं है, तो उन्हें कोविड वार्ड में डाल दिया गया। एंड इट वाज वेरी बैड फॉर हर, क्योंकि आप कोविड वार्ड में रख के एक नॉर्मल पेशेंट को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो चूँकि वो बहुत तकलीफ़ में थी, तो कहीं बेड नहीं मिल रहा था, तो शायद वो उस टाइम में वो जो हुआ वो हमको थोड़ा बहुत रिलीफ़ दे रहा था कि उनको पेन से रिलीफ़ मिलेगा इस टाइम। तो जैसे तैसे उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। आफ्टर दैट यहाँ से रिपोर्ट आया कि वो कोविड पॉजिटिव है, तो उनको कोविड का ट्रीटमेंट पहले स्टार्ट कर दिया गया। गॉल ब्लैडर का स्टोन का उनको ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया गया पहले। तो कोविड के मेडिसिन्स को ज़्यादा हैवी डोज, हाई डोज हो गए थे मे बी। हैवी डोज हो गए थे, आई थिंक सो। पता नहीं। आफ्टर एडमिशन शी वॉज़ वेरी नॉर्मल। फिर जैसे ही 4-5 दिन हुए, वो एडमिट थी यहाँ पे फादर इन लॉ को चेकअप कराने लेके गए थे, बिकॉज़ इनकी खांसी शुरू हो गई थी एंड 102 फीवर स्टार्ट हो गया था। इनको जब चेकअप कराने लेके गए, इनको माइल्ड सिम्टम्स थे, तो इनका रिपोर्ट भी माइल्ड ही आया। CT स्कैन अराउंड 10 or what, I don't know, I don't really remember that number। लेकिन हाँ, फिर इनको भी रेलवे हॉस्पिटल लेके गया, तो वहाँ जाने के बाद पता चला कि इनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। एंड सॉरी एक्चुअली वहाँ जाके हम अपना पर्सनल डॉक्टर जो है, हम एडमिशन नहीं कराएंगे, लेकिन होम आइसोलेशन में रख के इनको कोविड का ट्रीटमेंट देंगे, ऐसा हमने डिसाइड किया। तो ही वॉज वेरी नॉर्मल बाय 3-4 डेज़, शी वॉज़ वेरी नॉर्मल बाय देयर, सब ठीक हो जाएगा, हमने ऐसे सोचा। सडनली मेरी मदर इन लॉ हॉस्पिटल में अच्छी थी, ठीक थी, उनको कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब घर से रोज़ जा रहा था, मैं खुद ही बना रही थी। और घर पर मैं खुद ही एक लेडी हूँ जो घर तब संभाल रही थी। और यहाँ पर फादर इन लॉ को भी अलग से रूम में लेके जाने के देना वगैरह सब हो रहा था। एंड सतीश लीव लेके आ गए थे और सब ठीक था। फिर अचानक से 18th की रात को, 17th के नाइट को मेरे फादर इन लॉ का फीवर 100 पहुँचा। रातों रात 102 हो गया। अर्ली मॉर्निंग मैं जब वॉशरूम के लिए उठी, तब मैंने देखा वो ज़ोर ज़ोर से सिसकते हुए करे। वो अलग रूम में है ना, हम अलग रूम में थे। तो मैंने अंदर से बाहर से देखा, लाइट ऑन किया, देखने से वो ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहे थे, काफ़ी ज़ोर से। तो मैं बहुत डर गई थी, लिटरली मैं बहुत डर गई थी। मैं तुरंत दौड़ते हुए जाके सतीश को उठाया कि देखो, आई थॉट कि मेरे फादर इन लॉ रो रहे हैं उस टाइम में, बिकॉज़ ही वॉज़ बैडली मिसिंग हर वाइफ बाय दैट टाइम। तो मुझे लगा कि शायद वो मिस कर रहे हैं मदर इन लॉ को, इसीलिए शायद। जब मैं ऑन की लाइट, तब पता चला कि वो ज़ोर ज़ोर से अपनी सांसें भर रहे हैं। एंड सतीश जो है तुरंत उठते ही उनको देखने के लिए गए, और जैसे उनको टच किया तो एकदम हीट जैसा बॉडी जल रहा था। और फिर थर्मामीटर से चेक किए तो 102 घर पे ही था, 102 आ चुका था, 9900 रात में था। बाय द अर्ली मॉर्निंग 103 हो गया था 5 o'clock तक। और इस बीच में वो सांस लेना स्टार्ट कर दिए थे ज़ोर ज़ोर से, बहुत ही ताकत लगा के, बहुत ही प्रेशर लगा के ताकत ले रहे थे। मैं क्या बताऊँ उनको, मैं क्या बताऊँ आपको, मैं बता ही नहीं पा रही। मैं जब ये सब चीज़ सोचती हूँ तो एकदम एक
ये जैसा हो जाता है कि अरे यार मैं फिर उस माहौल में चले जाती हूँ जब जो कि मैं नहीं जाना चाहती हूँ। इसीलिए तुरंत सतीश ने अपना कार निकाला। थोड़ा आउटर में स्टैंड पार्किंग लगाना पड़ता, तो इनको यहाँ से लेके जाना बहुत दिक्कत हो रहा था घर से। जैसे तैसे बेचारे गए और बस एडमिट हुए हॉस्पिटल में। ऑक्सीजन की कमी है बोले, एम्बुलेंस आया। यहाँ से फिर हम दूसरे जगह रायपुर, जो मैं आपको बता रही हूँ, वहाँ से नियर अबाउट 28 किलोमीटर्स डिस्टेंस पे एक और रेलवे हॉस्पिटल है, वो थोड़ा बड़ा है। तो वहाँ लेके डिविजनल हॉस्पिटल टाइप में है, तो वहाँ लेके जाके जब एडमिशन हुआ तो उनका जो ऑक्सीजन लेवल 50 तक आ चुका था। बाय अराउंड 3 o'clock ऑक्सीजन लेवल 30 रीच हो गया, 30, 35, 40 रीच हो गया। ये जो 30, 35 रीच हुआ ना, मैं आपको बता नहीं सकती। जब ऑक्सीजन जब लगाए उनको, तो वो ऑक्सीजन बढ़ ही रहा था 50 से। तो सतीश वॉज रिलैक्स कि शाम तक, रात तक शायद बढ़ जाए। तो सुबह से, चूँकि सवेरे 5 o'clock से वो निकले हुए थे, तो उनको भूख लगी थी, तो घर खाना खाने आए थे। उनको एडमिशन करा दिए और मैं फिर यहाँ से बॉक्स बांधी थी। वो बॉक्स गए थे, तो वो दूसरे हॉस्पिटल में मेरी मदर इन लॉ को देने जाना था, वहाँ पर उन्होंने दिया। फिर सीधा घर आके नहा के जो भी इन्हेलेशन वगैरह होता है वो सब कर वो ऐसे खाना खाने बैठे थे, जस्ट फ़ोन आया कि नो, क्योंकि उनका ऑक्सीजन लेवल 30-35 हो चुका था। और जबकि यहाँ से ये फिर हॉस्पिटल निकलते और अपने फादर्स को देखते, तब तक सब कुछ हो चुका था। आई कांट से इन वर्ड्स। मैं बताना नहीं चाहती थी, मैं इस वे पे वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, बट अभी अपडेट दिया था कि मैं आपसे सब चीज़ शेयर करूँगी। क्यों मैं वीडियो ब्लॉग्स नहीं डाल रही हूँ। ये जो हुआ ना, ये भी शायद एक चीज़ था जो मैं बताना चाहती थी। हाउएवर बहुत शौक लगा, क्योंकि ही वॉज़ वेरी हेल्दी, उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। फिर शाम को मदर इन लॉ को बॉक्स डिनर पहुंचाने गए, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। वहाँ पे भी मदर इन लॉ ने रिस्पांस देना छोड़ दिया। जब सवेरे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट पहुंचाने गए सतीश, डिनर पहुंचा दिए थे, तब तक वो नॉर्मल थी, लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी सतीश के कोई भी बात को। फिर सवेरे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट दिए, उन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, वो बस ऐसे पड़ी हुई थी। पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, आई डोंट नो। क्योंकि मैं तो सिर्फ घर पर थी ड्यू टू कोरोना। मैं हनीश को छोड़ के बाहर नहीं जा सकती थी। मैं ये सब प्रॉब्लम्स, मैं बाहर जाके मैं ये सब चीज़ हैंडल नहीं कर सकती थी, तो मैं हनीश को लेकर घर पे ही थी। सिर्फ घर से ही मैं फूड सप्लाई कर रही थी। और दोपहर को लंच देने सतीश गए। टाइम ऑल्सो शी वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग, उन्होंने रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर दिया था। सतीश वॉज लिटरली क्राइंग बाय दैट टाइम एंड ही वॉज सेइंग कि, और उनको बताने ही गए थे सतीश कि ऐसे ऐसे फादर इन लॉ का ऐसे हुआ है, लेकिन उनका कंडीशन देख के कैंसिल कर दिया गया कि उनको नहीं बताएंगे, क्योंकि मे बी शी इज़ इन रिकवरी मोड, तो क्या पता उनको ये एक शॉक की तरह लग जाए। तो उन्होंने नहीं बताया, कैंसिल कर दिया सतीश ने। फिर लंच छोड़ दिया उन्होंने। रेमडेसिविर का इंजेक्शन उनको दिया गया। अराउंड 5 o'clock वो रिटर्न हो रहे थे, क्योंकि सतीश लंच नहीं किए थे। सतीश को बहुत भूख लग रही थी। पास्ट 3-4 डेज़ से वो खाने पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो क्योंकि ये टेंशन ही वैसा था, आई एग्री। और दिन भर में कोई एक टाइम पे खाना खाना हो रहा था, तो 5 o'clock को आके वो लंच करेंगे, क्योंकि उनको भूख लग रही थी। बाहर खाना नहीं खाया जाता और बाहर सप्लाई नहीं हो रहा था, अगर हॉस्पिटल से भी खाना खाने का अगर होता तो भी। लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि ओके, मैं डिनर पे बाद में आऊँगा, पहले 5 o'clock को जाके फ्रेशन अप होके इन्हेलेशन करके मैं लंच करके फिर आऊँगा, इस टाइप में। लेकिन जब 5 o'clock को वो वहाँ से निकले, बीच रास्ते पे ही डॉक्टर का फ़ोन आया कि शी इज़ नॉट मोर, ऐसा उनको तब फ़ोन आया।
तो ही कॉल्ड मी और वो यहाँ से वहाँ गए। 5:30 हो रहा था। वो मिड ऑफ द वे में थे, मतलब आधा डिस्टेंस कवर कर चुके थे वो। सतीश, वहाँ से फ़ोन आया, डॉक्टर ने कहा ऐसा है। तो आई कांट टेल यू उस दिन वो 2 दिन कैसे निकले एकदम बुरी तरह मेरे लिए। सतीश तो स्टिल फाइटिंग। एक इनर फाइट होता है ना, पेरेंट्स हैं, बोल नहीं सकते, आई एग्री। लेकिन मैं 1 वीक तक के शॉक में थी। जैसे तैसे मैं हनीश के स्टडीज़ की वजह से और बाकी कामों की वजह से बाहर इस मोड से बाहर आई। लेकिन सतीश जो है बहुत बुरा हुआ। विथिन 24 आवर्स दोनों पेरेंट्स, मतलब दोनों इन लॉज़ एक साथ, विथिन 24 आवर्स दोनों इन लॉज़ एक साथ निकलना, इट्स अ वेरी बैड थिंग। और वेरी बैड गाइज, आई कांट टेल यू। सतीश को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो गया था। हम वहाँ पे नियर अबाउट अप्रैल 3 से 1 मंथ वहाँ रहे हम। फिर यहाँ आने के बाद मुझे आज को अभी को 2.5 वीक्स हो रहे हैं हम निकल गए थे, क्योंकि सतीश वहाँ रुकना चाहते थे और हर रोज़ जब रुक रहे थे तो वो उस फेज़ से होके जा रहे थे कि हर दिन रोना। एंड मैं वो हैंडल नहीं कर पा रही थी सतीश को वहाँ। तो मैंने कहा कि चलो नागपुर रिटर्न बैक होते हैं, फिर आएंगे हम। तो सारे फंक्शंस वगैरह जो भी होते हैं दोनों के एक साथ हो गए। उसके बाद नागपुर आए हम। मई 5 को आ गए थे नागपुर हम। उसके 2 वीक्स हो रहे होंगे, हाँ 2 वीक्स एंड हाफ हो रहे हैं। आज मैंने डिसाइड किया कि आई शुड अपलोड अ वीडियो रिगार्डिंग दिस। 1 वीक आप नहीं यकीन करेंगे, सिर्फ उठ रहे थे, खाना हम एक टाइम खा रहे थे, क्योंकि खाना बनाने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि हनीश को ये सब कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे 1 वीक लगा उस फेज़ से फिर रिटर्न बैक होने में। और जैसे ही मैं नॉर्मल हुई और मैं सब यहाँ बहुत डस्ट हो गया था, क्योंकि मोर देन 1.5 मंथ मैं बाहर थी, तो बहुत डस्ट हो चुका था। और सतीश भी घर पे नहीं थे। अगर सतीश घर पे रहते हैं तो थोड़ा बहुत तो क्लीननेस हो जाता, क्योंकि मेड आके हाउस हेल्पर आके कर देती हैं, लेकिन वो भी नहीं था। तो मैं फिर धीरे धीरे अपना ध्यान जो है वो सब क्लीनिंग में लगाने के लिए लगाया मैंने। थोड़ा बहुत क्लीनिंग करते फिर मैं उस फेज़ में घुस गई कि हाँ घर गंदा है, घर को साफ़ करना है, इस टाइप में। मैं इतना धीरे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि हनी सोया है इधर। आपको वैसे ही सेम व्लॉग्स आपको डालूँगी, मेरा रूटीन एज़ यूजुअल सिंपल रूटीन, राइट, क्योंकि मुझे भी फिर से वो रूटीन में आने में थोड़ा टाइम लगेगा। And I hope you understand, guys. So tomorrow onwards there will be normal video, normal vlogs. Or stay safe, stay at home, and stay healthy, everyone, guys. Bye. Thank you.